नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा फ्लाईओवर। भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ कर दिया है। शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश सरकार की तरफ से विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवान दास सवनानी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई वरिष्ठ लोग शामिल रहे और साथ में कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि जिस प्रकार से इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए सरकार ने संघर्ष किया और जिस प्रकार से ट्रैफिक भरे रास्ते को दुरुस्त करके करीब 2-3 साल की अथक परिश्रम के बाद इस फ्लाईओवर को बनाया गया, उसमें कहीं न कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग भी महती भूमिका निभाता है और सराहनीय कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी बताया कि गणेश मंदिर से गायत्री माता मंदिर तक ये फ्लाईओवर जिस प्रकार से बनाया गया है, तो अब इसके बाद लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी कहा कि इसके बाद अब व्यापारियों को खासा लाभ होगा क्योंकि उनको ट्रैफिक का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान ये भी कहा कि भोपाल में विकास की कोई भी चीजें नहीं रुकेंगी। जहां भी विकास की गति अगर रुकती हुई नजर आती है तो प्रदेश की भाजपा सरकार हर जगह कहीं से भी करके राशि उपलब्ध कराएगी। और सिर्फ यही नहीं, महेश्वर की बात करें, महेश्वर में भी कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। वहां पर सभी मंत्री मौजूद रहेंगे और जो भी मध्य प्रदेश में विकास की बातें होंगी उनको तत्काल प्रभाव से पूर्ण किया जाएगा। महेश्वर में महिलाओं के लिए कई सारी योजनाओं की घोषणा की जाएगी। करीब 153 करोड़ की लागत से बने इस फ्लाईओवर से अब भोपाल की जनता को ट्रैफिक में काफी सहूलियत मिलेगी और यही भाजपा की सरकार का लक्ष्य था। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्र। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बात की। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैन बेतवा परियोजना को हकीकत में बदलने के लिए सीएम मोहन यादव को आभार माना। उनका क्या था कि 2004 में हमारी सरकार चली गई थी, उसके बाद से कैन वाली परियोजना की फाइल धूल खा रही थी, लेकिन अब कैन बेतवा आ सकी, ये मेरे लिए खूब खुशी की बात है। साथ ही साथ उन्होंने शराबबंदी के अपने पुरानी बात को दोहराते हुए कहा कि मैं पूर्ण शराबबंदी की समर्थक हूं। साथ ही उन्होंने सीएम मोहन यादव का 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी को लेकर धन्यवाद भी जताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट का जो चेक पोस्ट का मामला है वो व्यापम से भी बड़ा लग रहा है। चेक पोस्ट के रेवेन्यू से पूर्ण शराबबंदी की जा सकती है, क्योंकि पूर्णबंदी मेरा सपना है, इसलिए शराबबंदी को एमपी में मॉडल राज्य बनना चाहिए। पूर्ण शराबबंदी का निर्णय जो है वो निडरता का निर्णय है और मोहन यादव गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश में हिंदू मुस्लिम को समानांतर चलाने वाला बताते हुए कहा कि एक देश में दो देशों की अनुभूति अच्छी बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो शिवराज जी का आदर करती थी और मोहन यादव को स्नेह करती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक जहां पूर्ण शराबबंदी की बात कही, वही चेक पोस्ट और ट्रांसपोर्ट घोटाले में अभी सौरभ शर्मा को मात्र केचुआ बताते हुए इसमें कई अजगरों के शामिल होने की बात कहकर व्यापम कांड से भी बड़ा इसे घोटाला बताया। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, भोपाल। ग्वालियर के बड़ा गांव इलाके में एक कारोबारी ने खुद की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में सुबह सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक प्रॉपर्टी कारोबारी और मैरिज गार्डन संचालक ने खुद को लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अचानक कमरे में गोली चलने की आवाज आई तो तब परिजन दौड़कर कमरे पहुंचे तो मृतक लहूलुहान फर्श पर पड़ा हुआ था। घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर सबको पोस्टमार्टम पहुंचा दिया है। दरअसल ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव चौकी के पास रहने वाले उमेश यादव पुत्र प्रेम सिंह यादव उम्र 35 वर्ष का प्रॉपर्टी कारोबार है। वह मैरिज गार्डन भी संचालित करते हैं। सुबह सुबह अपने कमरे के घर की लाइसेंसी बंदूक मारकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय मृतक के बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और पत्नी किचन में थी, तभी उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मुरार थाना पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर पहुंच गए, लेकिन फिलहाल प्रारंभिक जांच पड़ताल में एक खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर कारोबारी ने आत्महत्या क्यों की। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। परिजनों की सहमति के बाद ब्रेन डेड हो चुके मरीज के अंगों, लिवर और हार्ट को भोपाल और इंदौर पहुंचाया गया। इसके लिए
ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और हेलीकॉप्टर और प्लेन की मदद ली गई। जबलपुर के एक मंदिर की देखरेख करने वाले पुजारी बलिराम एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। ब्रेन डेड होने के पहले उन्होंने अपने परिजनों से अंगदान की इच्छा जताई थी। उनकी मृत्यु के बाद सरकारी चिकित्सकों ने उनके हार्ट और लिवर को शरीर से बाहर निकाला और हार्ट को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भोपाल भेजा और लिवर को प्लेन के माध्यम से इंदौर भेजा गया, जहां पर जरूरतमंद 2 मरीजों को अब जीवन दान मिलेगा। इसके लिए सरकारी चिकित्सकों ने जबरदस्त व्यवस्थाएं की और साथ ही ग्रीन डोर बनाकर सुरक्षित रूप से अंगों को तय स्थान पर भेजा है। आलोचनाओं और कमियों को झेल रही सरकारी चिकित्सा व्यवस्था ने लेकिन एक बार फिर ऊंचे मापदंड तय करके 2 मरीजों को जीवन दान दिया है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। छतरपुर जिला अस्पताल में एलटीटी ऑपरेशन के दौरान अचानक छज्जा गिरने की वजह से एक महिला घायल हुई है। इसके साथ ही वहां पर बच्चे खेल रहे थे और एक बड़ा हादसा टल गया। ये तस्वीरें हैं छतरपुर जिला अस्पताल की, जहां पर आप देख रहे हैं इस जर्जर बिल्डिंग में एलटीटी ऑपरेशन किए जा रहे थे और उसी दौरान यहां पे अचानक छज्जा गिर गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद एक महिला घायल हुई है। इसके साथ ही बच्चे खेल रहे थे और उन्हें कोई भी चोट नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जिला अस्पताल स्टाफ की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और यही वजह रही कि अचानक ये छज्जा गिर गया। अगर जिला अस्पताल प्रबंधन पहले ही देख लेता कि जर्जर बिल्डिंग में एलटीटी ऑपरेशन क्यों कराए जा रहे हैं, किसी और बिल्डिंग में भी हो सकते थे, मगर यहाँ पे जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अब इस पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए, इस तरीके की बातें भी लगातार उठ रही हैं। उधर जिला अस्पताल स्टाफ की लापरवाही देखने को मिली है। जब बिल्डिंग जर्जर थी तो ऐसी जगह पर क्यों एलटीटी ऑपरेशन किए हैं, इस पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। लटेरी के श्रवण रोड स्थित शराब दुकान पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है इस वीडियो में शराब ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा दुकान पर शराब लेने आए एक युवक के साथ लाठी और डंडों से मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कर्मचारी द्वारा अधिक रेट में शराब बेची जा रही थी, जिसका विरोध करने पर कर्मचारियों ने युवक के साथ लाठी और डंडों से मारपीट की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इधर मामले को लेकर लटेरी एसडीओपी अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि उक्त मामले को लेकर कोई शिकायत थाने नहीं आई है। पुलिस वीडियो के आधार पर पीड़ित का पता लगाने का प्रयास कर रही है। फरियादी के मिलने के बाद मामले में तत्काल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शराब ठेकेदार के कर्मचारियों का वीडियो वायरल होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कानून ने शायद शराब ठेकेदार के कर्मचारियों को गुंडागर्दी करने की खुली छूट दे रखी है। लटेरी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए मैं विनोद सूर्यवंशी। पैसा आज के दुनिया में इतना महत्वपूर्ण हो गया कि पैसे के लिए आदमी की कोई कीमत नहीं रही। ऐसा ही एक मामला रात को देखने को मिला, जहां भिंड में एक ओवरलोड वाहन ने तेजी की स्पीड में एक व्यक्ति को टक्कर दी और टक्कर के बाद वह वाहन उस व्यक्ति को 1.5 किलोमीटर घसीटते हुए ले गया। भिंड जिले में कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जहां स्कूटी पर सवार एक दंपति को ओवरलोड वाहन ट्रॉला जिसे हम घोड़ा कहते हैं उसने टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद उक्त वाहन चालक वाहन को स्पीड में दौड़ाता हुआ ले गया, जिससे उस व्यक्ति के शरीर के कई टुकड़े हो गए और टुकड़े 1 किलोमीटर के इलाके में बिखर गए। सबसे बड़ी देखनी बात यह है कि जो डंपर चल रहे हैं वह अवैध रेत का उत्खनन, अवैध गिट्टी का उत्खनन करते हैं। एक ड्राइवर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जितने भी थाने पड़ते हैं वहाँ हमें एंट्री देना पड़ती है, इसीलिए हम तेज गाड़ियाँ चलाते हैं। मगर सबसे बड़ी शर्म की बात है कि भिंड जिले के जितने भी अधिकारी हैं उनके ऑफिस, उनके बंगले इसी हाईवे के किनारे हैं तथा भिंड में जिला परिवहन विभाग भी है, भिंड में ट्रैफिक विभाग भी है, मगर कोई भी चेकिंग नहीं करता कि ड्राइवर नशे में है या ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे हैं उनके पास अवैध लाइसेंस है या नहीं, जिससे लगता है कि इन सब की मिली भगत से भिंड जिले में हमेशा दुर्घटना घटती है। यह बड़ी शर्म की बात है कि एक व्यक्ति की जान जाती है और उसके शरीर के कई टुकड़े 1 किलोमीटर के इलाके में। लोड ट्रक जो इतनी स्पीड में निकलते हैं उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे मासूमों की जान जाती है। क्योंकि कल की जो घटना है वह बहुत ही चिंतनीय और निंदनीय घटना है, जिसके बाद भी अगर प्रशासन सतर्क नहीं हुआ तो यह हम लोगों के लिए शर्म की बात है। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान।
छत्तीसगढ़ में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया और इसे ही लेकर बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव को लेकर कल से ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और पार्षदों के प्रत्याशियों का चयन दोनों ही पार्टी नहीं कर पाई है। इसे ही लेकर दोनों ही पार्टी अपने अपने पार्टी कार्यालय में बैठकें ले रही है और प्रत्याशियों के चयन को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। रायपुर जिला चयन समिति की बैठक राजधानी रायपुर के जिला कार्यालय में कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, जिसमें फैसला लिया जाएगा और इसके बाद पैनल बनाकर चुनाव समिति को भेजी जाएगी। तो वहीं भाजपा में भी संभागीय चुनाव समिति की बैठकें अलग अलग संभागों में हो रही है और इसके बाद भाजपा चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों को लेकर फैसला लिया जाएगा और 28 जनवरी तक नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के बाद काफी कम समय रह गए हैं। प्रत्याशी चयन में काफी कम समय रह गया, ऐसे में दोनों ही पार्टी रूठों को मनाकर समन्वय स्थापित करके प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में लगी हुई है। आखिर देखना होगा कि कौन सी पार्टी कब अपने प्रत्याशियों का ऐलान पहले करती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर गोपी कृष्ण साहू, रायपुर। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अब घोषणा पत्र बनाने को लेकर तैयारियां जोरों पर है। दोनों पार्टियों की ओर से घोषणा पत्र को लेकर कवायद जारी है। भाजपा की जिला मुख्यालय एकात्म परिसर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता कर पोस्टर जारी किया है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर सुझाव का जिक्र है। पोस्टर में लिखा है, घोषणा पत्र हेतु जनता के बीच जाने से डरी कांग्रेस। साथ ही नीचे लिखा है कि बीजेपी जहां घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव मांग रही है, वहीं कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से सुझाव मांग रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा, कांग्रेस घोषणा पत्र के लिए जनता के बीच जाने से क्यों डर रही है? नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस ने जनता से कन्नी काट ली। वही भाजपा का कहना है कि घोषणा पत्र को लेकर वे जनता से सुझाव मांग रहे हैं। सुझाव व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और पत्रों के माध्यम से मांगे जा रहे हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। फेसबुक के जरिए बहराइच की एक युवती का प्रेम प्रसंग हो गया, जिसके बाद प्रेमी की बेवफाई से नाराज होकर प्रेमिका एसपी ऑफिस पहुंची, जहां पर परिवार परामर्श केंद्र पर ही उसने जहर खा लिया, जिसके बाद एसपी ऑफिस में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया है। बहराइच के रुपैया थाना क्षेत्र के रहने वाली एक युवती का इलाके में ही रहने वाले एक युवक से फेसबुक के जरिए प्रेम संबंध हो गया, जिसके बाद युवती का कहना है कि बेंगलुरु ले जाकर युवक ने उससे मंदिर में शादी कर दी और 2 महीने साथ रहने के बाद वो शादी से इनकार कर रहा है, जिसकी काउंसलिंग के लिए वो परिवार परामर्श केंद्र पहुंची थी, लेकिन प्रेमी की बेवफाई से आहत होकर उसने वहीं जहरीला पदार्थ पी लिया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत में युवती का इलाज बहराइच में मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है और पुलिस इस मामले में मामला दर्ज कर जांच कर रही है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच।